दोस्तों अब यहाँ से होगी है सफाई और मैं यहाँ एक छोटा सा पॉइंट जोड़ूंगा जी, एक हिंट भी दूंगा आपको। इसे अगर इस वीडियो से एक दो भाई भी अपने जीवन में लागू करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और जो आगे लागू करेंगे उनसे ये जो धरती माँ है वो हमेशा अपना आशीर्वाद बना कर रखेगी और मेरी तरफ से भी फुल सपोर्ट है जी। दोस्तों पहले आप गौर से देखो यहाँ कितना बुरा हाल हो रहा था। मैंने टोटल झाड़ू लगा के, मैंने मम्मी को देखा ऐसा करते हुए, पहले भी करते रहे होंगे बड़े, मम्मी ने भी उन्हें देख के सीखा होगा जब मम्मी छोटी रही होंगी कि बस ये थोड़ा सा चारा यहाँ है, ये अच्छा चारा है, मैं इसे उठा लूँगा, चोकर है इसमें, चोकर चूरी है बछड़े की। तो यहाँ देखो पीछे सफाई कर दी पूरी, ये देखो जी बिल्कुल साफ़ कर दिया। देखो झाड़ू वाड़ू लगा के टोटल कूड़ा उठाया है। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये एक बहुत ख़ास पॉइंट है जो आजकल घरों में एक नॉर्मली चल रहा। ये देखो यहाँ से भी ये जो कल गाड़ी धोई थी, यहाँ मिट्टी रुक गई थी, पानी सूख गया था, तो ये देखो जी ये सब उठा दिया। अब अंदर आ जाओ, देखो ये मत ना मानना कि मैं आपका मूड ख़राब कर रहा हूँ गंदगी दिखा के या कुछ भी है। यो एक जीवन में ये हर जगह नियम लगता है साफ़ सफाई का और ऐसा पानी बचाने का और पानी का। तो दोस्तों यहाँ से भी देखो मैंने अभी से जो है ये भी डीजल लगा रखा था, इस पर डीजल काला तेल, तो ये बहुत जल्दी गलता नहीं, तो ये झाड़ू धो जाएगी। अब जो ये हम दोस्तों ऐसा करते हैं, मान लिया इसने पानी पिया या बछड़े ने पिया, पानी बच गया, पानी बासी हो गया, गंदा हो गया, जो भी बात है, हम उसे इस ड्रम में घेर लेते हैं। हम इसे डेली धो के ताज़ा नहीं भरते, ताज़ा तो टंकी में ऊपर भरा हुआ उसमें से निकलता रहता है, या मोटर चला देते हैं, वो ताज़ा आता है, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जब भी नहलाते हैं पशुओं को टंकी के पानी से कोशिश करते हैं। तो दोस्तों पहले देखो सारा झाड़ू लगा दी, सारा कूड़ा कचरा पूरे घेर का सकेर के यहाँ घेर दिया इसमें, ठीक है। लेकिन दोस्तों ऐसा भी हो रहा है हमारे आसपास में कि इतना इतना कूड़ा, इतना इतना गोबर कचरा पशुओं की खोर का सारा, दोस्तों इतनी बुरी हालत मैंने देखी है। अब गांव में, चलो शहर की तो मजबूरी होगी, बेचारे डाल लेंगे कहाँ, उन्हें तो नाली वाली में नाले में फेंकना है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ पे मकान है वहाँ पहला गाँवों की ज़मीन थी, शहर कभी कहीं से पैदा नहीं हुई है, गाँव के ही बेटा बेटी मान लो, इन्हें गाँव का ही परिवार मान लो कि गांव वालों के ही खेतों में हमेशा कॉलोनी कट के शहर बसते हैं। ये पहले इन्होंने बाज़ार के लिए कि यहाँ से 4 गांवों का रास्ता मिलता है, बड़ी रोड है, बड़ा रास्ता है, तो वहाँ जाके ठेली लगा ली, एक छोटी सी झोंपड़ी घेर ली, धीरे धीरे मार्केट बन गई, बड़ी बड़ी बाज़ार बन गए, फिर वे बड़े शहर बन गए। ये वो तो हो गया एक पॉइंट। लेकिन दोस्तों ये जो पॉइंट है ना, इतना इतना कचरा हमारे यहाँ आसपास में, इतना इतना गोबर और इतना इतना कचरा नालियों में बहा रहे हैं समरसेबिल चला के। अपनी वंश बेल ख़त्म कर रहे हो तुम। कुदरत का कहर मानव पे कितना पड़ेगा। अब देखो इन्होंने जो ये हैं चाची जी आती हैं, साफ़ सफाई कर लेती हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों रोज़गार भी अपने पास में ज़रूर किसी को देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका घर बड़ा है, अकेली औरत से कंट्रोल नहीं हो रहा, 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, तो आप अपने पास में किसी भी ऐसे गरीब परिवार को जोड़ लो जिसे अपना भाई चाय पानी भी उसकी अपने साथ में हो जा और उसे जो है रोज़गार भी मिल जाए उसे बेचारे को जो है। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में खाने पीने से ही काम नहीं चलता, लिक्विड मनी, पैसा बहुत ज़रूरी है जेब में होना। और गरीब आदमी की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा, अमीर जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा अमीर होता जा रहा। उसे ऐसी पारसपत्री मिल गई कि वो तो गवर्नमेंट से मिल के या बैंकों से मिल के या जैसे भी उसका गज्जा लग रहा वो ज़्यादा रईस हो जाता, मिडल पर लोड है। लेकिन सबसे ज़्यादा सोचना है गरीबों का। तो जो इन्होंने पोछा लगाया था उधर से जैसे भी करा था दोस्तों, वहाँ पानी मैंने डालने के लिए कह दिया था, वहाँ डाल दिया इन्होंने, तो उधर अब मुझे धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 2 बाल्टी पानी गिर गया है। तो दोस्तों अब हम जो समरसेबल चलाएंगे या जैसे भी यहाँ पशुओं को धोएंगे तो कम पानी में हमारा काम होगा, सारी हमारी सकेरन खेतों में जाएगी हमारा खाद, और हमें कूड़ा बहाने के लिए ज़्यादा पानी नहीं बहाना पड़ने का, और बाहर कहीं भी नालियों में ब्लॉकेज नहीं होगी। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत ध्यान में रखो, इतना सा भी घर का कूड़ा कभी भी बाहर नहीं बहना चाहिए, काम आना चाहिए, या अगर काम का नहीं है तो उसे नष्ट कर दो, पन्नी प्लास्टिक को जला दो, उसे बहुत बहुत ध्यान से करो। आने वाला समय इतना डेंजरस आता जा रहा है, ये प्लास्टिक कचरा जो है घरों से कूड़े समरसेबल से बहाए जा रहे हैं। ध्यान रखना, आप अपने घर की गंदगी बहा रहे हो, लेकिन उसके लिए आप एक जीवन रतन बिल्कुल प्योर जो पानी होता है आप उसे बर्बाद कर रहे हो, जो कि बिल्कुल सोने से, हीरे जवाहरात से भी कीमती चीज़ है, जिसे आपको पल पल बचाना चाहिए। आपने खुद देखा होगा दोस्तों, बुग्गी नहीं धुतती रोज़ ट्रैक्टर नहीं धुतता हमारा, रोज़ हमारी गाड़ी नहीं धुतती। गाड़ी को तो हमने रिकॉर्ड बनाया कि हमने गाड़ी 2.5-3 महीने नहीं धोई। पशुओं को भी हम ऐसा करें, डेली नहीं नहाते, जब भी गंदे से लगे, जैसा भी वो इसे आज जो है 4था 5वां दिन नहाए हुए, तो अब नहला देंगे।
तो दोस्तों ये पॉइंट है अपने पास में। हर चीज़ वेस्ट नहीं होती, बहुत चीज़ों को आप संजो कर रख लो, आगे आपके काम आऊँगी। ये ध्यान रखो, ये नियम हर जगह लगता है, ये नियम नौकरी में भी लगता है, ये नियम बिजनेस में भी लगता है, पढ़ने में भी लगता है, पढ़ाई में भी, बचत हर जगह लगती है। आपका बचाया हुआ, आज हमने यहाँ अपना जो है हज़ारों लीटर पानी बचा दिया, ठीक है, या हमने 4-5 दिन से बचाया हुआ, तो वो कहीं तो काम आएगा। बस धरती माँ हमें कहीं तो आशीर्वाद देगी, जो परमपिता परमात्मा है वो हमें कहीं तो आशीर्वाद देगा। तो दोस्तों अध्यात्म यही है, यही पूजा पाठ है, यही इबादत है, यही आपका जो मतलब मंदिर है, जो आपका मस्जिद है, जो चर्च है, जो गुरुद्वारा है, वो आपके अंदर है, आपके घर में है, आपकी सोच में है, आपकी थिंकिंग में है, आपके खान पान में है। आप अगर हर चीज़ को ठीक कर लो तो आज भी आप बिल्कुल फिट रहोगे, बहुत बढ़िया रहोगे। तो दोस्तों इतना ही है। देखो मेरे पास तो देखो जो भी छोटा मोटा टूटा फुट्टा ज्ञान है, सड़ा गला या अच्छा बुरा जैसा भी है दोस्तों, मैं तो देने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि दोस्तों मैं कहाँ उठ बैठ रहा, मैं किन के पास उठ बैठ रहा, कहाँ से मुझे ज्ञान मिल रहा, कहाँ से मुझे समझ मिल रही है, ये ऊपर वाले की शक्ति है। क्योंकि जो मेरे गुरु हैं या जो भी हैं, वे हर वक्त या किसी भी उससे कैमरे पर नहीं आना चाहते। वे मना करते हैं कि हमने तो तुझे एक पॉइंट दे दिया, अब तू इस पर पूरी स्टोरी बना दे। तो यही बात है दोस्तों, अपने बड़ों से सीखो, पुराने विचारों पर कायम रहो, अपने बुजुर्गों के दिखाए रास्ते पर चलो। थोड़ी बहुत हवाबाजी के चक्कर में, थोड़ी बहुत राजनीति के चक्कर में या वीडियो बनाने के चक्कर में बिल्कुल भी बुरी चीज़ को बढ़ावा मत दो। आज के टाइम में इतनी हवाबाजी के चक्कर में इतने बर्बाद हो रहे हैं लोग कि घर के घर तबाह हो गए, लड़के लड़कियां बुरे रास्तों पर चले गए। जो बुजुर्गों ने जो इज्जत बनाई थी या जो भी कुछ उन्होंने करा था वो सब खराब हो गया। तो इसलिए अपने बच्चों का ध्यान रखो। बेशक वो 1-2 क्लास कम पढ़ ले, बेशक वो 1-2 जगह कम ना जावे, 1-2 दिन उसे अच्छे कपड़े पहनने को ना मिला, अच्छा खाने को ना मिला, कोई बात नहीं, अपने घर में नमक की खा लो, किसी को नहीं पता चल रहा, आप अपने घर में खा रहे। समाज में अच्छे रहो, फिजूल टाइम बिल्कुल या फिजूल खर्ची बिल्कुल इधर उधर मत करो। आने वाला टाइम बहुत ख़तरनाक आ रहा है। मैंने कहा सब धंधे बिक जाओगे, कुछ नहीं बचने का हवाबाजी के चक्कर में। तो दोस्तों यही है। और ये ऑनलाइन जो जातियों की राड चल रही है, धर्मों की राड चल रही है, इससे तो इतने बचो। इसे ऑनलाइन ही देखो, ऑनलाइन ही रहने दो, इसके बिल्कुल चक्कर में ना पड़ो। मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, ऑनलाइन जो धर्म की और जाति की राड चल रही है इसके चक्कर में ना पड़ो बिल्कुल भी। राजनीति है, अपना बिल्कुल भी 1 सेकंड का समय या एक भी पैसा अपना इस फिजूल की चीज़ के पीछे मत बर्बाद करो। जैसे मैंने आपको पानी बचाने वाला उदाहरण दिया है, अपनी हर चीज़ बचाओ। अपना देखना, बोलना, उठना, बैठना सिर्फ अपने और अपनी फैमिली के लिए संग्रह करो उस चीज़ का। और हो सके तो 1-2 परिवार का जीवन भी ऐसा सुधारो कि उन्हें जीवन में थोड़ी बहुत मदद मिले, वे अपने जीवन में कर्ज मुक्त हो जाएं। या जो चंगुल में फंस रहे हैं या बीमारी है, घर में कोई दिक्कत है, उन्हें परेशानी है, तो 1-2 परिवार की मदद भी करो। तो दोस्तों इसी के साथ में जो आगे बढ़ लेते हैं, अब नाश्ता पानी करते हैं, आप भी कर लें। धन्यवाद। जुड़े रहिए टिंग टोंग चुली बुली।